गाड़ियां जो हैं वो ट्रैक पर रवा दवा हैं। नसीम राजपूत हमारे साथ मौजूद, ये भी कोई 4-5 साल से हब रैली में आते हैं। और नसीम, वेलकम आपको करते हैं हम। वाकई जिस तरीके से हम लोग हर साल विजिट करते हैं, यहाँ आते हैं और हर साल में एक डिफरेंट हम नोयत देखते चले जा रहे हैं हब रैली क्रॉस 2024 की। और पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर ने पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स की नई हिस्ट्री रकम की है कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान का कोई ऑटो क्रॉस इवेंट लाइव जा रहा है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। आज तक ये ना तो कोई इवेंट लाइव टेलीकास्ट हुआ और ना किसी चैनल को ये एजाज़ हासिल हुआ। तो पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल को पहली ऑटो क्रॉस ऑफ रोड रैली लाइव कवर करने का एजाज़ भी हासिल हुआ। और इसमें अगर हम शुजात शेरवानी साहब के एफर्ट की तारीफ ना करें तो बात बिल्कुल अधूरी रह जाएगी, क्योंकि 11 साल पहले अतीक जिस पौधे को उन्होंने लगाया था, हम देख रहे हैं कि हर साल वो और सरसब्ज व शादाब हो रहा है। रेसर्स की तादाद बढ़ रही है, मैनेजमेंट का कमाल और ज़्यादा दिखाई दे रहा है। उसमें उनकी पूरी फैमिली, टोयोटा हाईवे मोटर्स की पूरी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल दिखाई देता है। और एक और नसीम गाड़ी ट्रैक पर ये देख रहे होंगे, अकील बरचंडी और इनके नेविगेटर हैं अब्दुल अली और शकील बरचंडी। शकील बरचंडी गए, ये बहुत ही सीजनल रेसर है, काफ़ी अरसे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें बहुत पुराने हैं और अभी सीनियर आगा साहब जा रहे थे, उनके साथ एक टर्किश उनके नेविगेटर थे और वो टर्किश रेसर भी जो है वो ख़ास तौर पे कल पहुँचे। उन्होंने एक ही मरतबा रैकी की है और वो इस रेस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स दिखाई दे रहे हैं। अगर हम देखते हैं तो जर्मनी के डिप्टी हेड ऑफ रिपब्लिक मिस्टर एंड्रिया, आज जब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी वो भी वहाँ पर मौजूद थे और जिस वक्त नेशनल एंथम पढ़ा जा रहा था तो मिस्टर एंड्रिया भी जो है वो इस सिलसिले में नेशनल एंथम पढ़ते हुए दिखाई दिए थे। साथ साथ जिस तरीके से तमाम पार्टिसिपेट पर जो उस वक्त पढ़ रहे थे अपना नेशनल एंथम, तो अतीक अगर देखा जाए तो बहुत ही एक ऐसा इवेंट, ये देखें जो साहिल के साथ खूबसूरत इस वक्त गाड़ी गुजर रही है, ये अब आपको दुनिया के कई ऐसे ममालिक में भी जो है वो ये फैसिलिटी मैसर नहीं होगी जो बलूचिस्तान के साहिल पे दिखाई दे रही है कि समंदर साथ साथ चल रहा है। ट्रैक है, इस ट्रैक के ऊपर आपको पहाड़ भी दिखाई देंगे, इस ट्रैक के ऊपर आप देखेंगे तो रेत भी दिखाई देगी। इतना चैलेंजिंग ट्रैक। और नसीम, मैंने कल रैकी की थी, कल मैंने गाड़ी यहाँ पर दौड़ाई थी, परसों बल्कि फ्राइडे के रोज जो है। आपने 50 किलोमीटर मुकम्मल किए थे? 50 किलोमीटर नसीब। कितने किलोमीटर किए थे? मेरे ख्याल से मैं कोई 15 से 18 किलोमीटर के बाद जो है, क्योंकि फिर आगे बड़ा जब सैंडी ट्रैक आया ना तो वहां मुझे अंदाजा हुआ कि मैं अपनी शायद गाड़ी की स्पीड को इतना हाई नहीं कर सकूंगा जो करनी होती है, क्योंकि अगर मैं स्लो करता तो गाड़ी फंसने का खतरा था। और ये रवाना हुई है एक और गाड़ी सी स्टॉक कैटेगरी की हब रैली क्रॉस 2024। बाबर अली और उनके साथ जहाजेब मरी मौजूद हैं, उनके नेविगेटर, रैली नंबर 811। जबरदस्त किस्म का मुकाबला यहाँ जारी है हब के साहिल पर, हब के पहाड़ों पर, हब की रेत पर। एक चैलेंजिंग ट्रैक कि जहां पर आप जबरदस्त किस्म के मुकाबले देख रहे होंगे पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर। और ये 11th एडिशन है हब रैली क्रॉस 2024। बहुत अच्छा आगाज किया इन्होंने और टर्न्स बहुत अच्छे ले रहे हैं, क्योंकि अपनी स्पीड को कहीं तोड़ नहीं रहे। रफ्तार नजर आ रही है टर्न्स के साथ भी। और ये आखिरी गाड़ी थी स्टॉक डी की, और इसके बाद अब जो स्टॉक सी कैटेगरी मुकाबले शुरू होंगे। इसमें भी जो है वो 5 एंट्रीज नसीम हमें जो लिस्ट मौसूल हुई है उसमें हैं। और इसमें हैं बी बर्क रींद हैं, इनके साथ तजीन इनके जो हैं वो नेविगेटर्स होंगे। इरफान मालिक उनके नेविगेटर हैं, इसाक मालिक, सलाम खान और उनके नेविगेटर हैं कश्मीर अली। और गजनफर आगा एक तजर्बेकार ड्राइवर्स, वो भी सी कैटेगरी स्टॉक में पार्टिसिपेट करें, उनके नेविगेटर हैं यूनुस जोकियो। और सबसे बड़ी चीज आपने गजनफर आगा की बात की, उनके वालिद वेटरन्स कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये इनकी 3 जनरेशन जो है वो ऑटो क्रॉस रैली का हिस्सा है। 3rd जनरेशन उनकी जो है अतीक, अगर हम देखते हैं तो ये एक बहुत एक एजाज है उनकी फैमिली को। अब मैं अभी बात कर रहा था स्टार्टिंग पॉइंट पे सीनियर आगा साहब के साथ,
और उनके साथ टर्की से जो रेसर आए हुए हैं वो उनके नेविगेटर थे। तो एक जबरदस्त किस्म के मुकाबले यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और ये आप देखें ट्रैक समंदर से अब आप आ चुके सैंड पर, सैंड से आप पहाड़ों पे चले जाएंगे और ये वाहिदी ट्रैक होगा कि जिसपे आपको तीनों चीजें दस्तयाब होती हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर ये वाइड ट्रैक है। और ये फिनिशिंग लाइन पर गाड़ी एक आ रही है दौड़ती हुई, ये देख रहे हैं फिनिशिंग लाइन अपने अबूर की है, बहुत ही शानदार। आप देख रहे होंगे अपनी स्पीड को फिनिशिंग लाइन पर नहीं तोड़ते। ये 903 गाड़ी नंबर है मेरे ख्याल से, ये है। बहुत अच्छा फिनिश किया अतीक, बहुत ही जबरदस्त किस्म का फिनिश किया और 50 किलोमीटर का ये चैलेंजिंग ट्रैक मुकम्मल करना मुश्किल है। नसीम आफरीन शिराज कुरैशी थी, इनके नूर खान नेविगेटर थे। 903 ये गाड़ी नंबर जिन्होंने अभी फिनिशिंग लाइन अबूर। अच्छा, आफरीन शिराज से पहले उनकी साहबजादी महम शिराज गई थी, तो माँ और बेटी एक ही इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये भी एक बड़ा दिलचस्प अमर है। और ये अनीस मक्सी, अदनान मक्सी, और ये 6 और 8 इनकी गाड़ी नंबर है। ये स्टॉक सी कैटेगरी के मुकाबले जो है वो हमने जैसे कहा कि शुरू हो गए हैं। और बहुत ही अच्छा टर्न लिया, किसी भी मोड़ पर इन्होंने अपनी गाड़ी को स्लो नहीं किया। और आप देख रहे होंगे किस तरीके से गाड़ी के पहिए घूम रहे हैं रफ्तार के साथ, और रफ्तार को इन्होंने कम नहीं होने दे रहे। कमाल महारत दिखाई है यहाँ पर, और जबरदस्त किस्म का ये ट्रैक आपके सामने। और जिस समंदर की हम बात कर रहे हैं, जिस साहिल की हम बात कर रहे हैं, जिस रेत से गुजरते हुए जाते हैं, ये तमाम की तमाम सूरत हाल देखी आपने। और ये देखें अतीक, जो सबसे खूबसूरत मंजर समंदर, और समंदर के साथ साथ गाड़ी रवा दवा है ट्रैक के ऊपर। बहुत ही रफ्तार आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई देती है। और फिर सबसे बड़ी चीज, इस माहौल को देखने के लिए आप सबको यहाँ पहुँचना चाहिए। हर दफा कुछ मुख्तलिफ चीजें आपको हब रैली क्रॉस 2024 में देखने को मिल रही हैं। और ये खूबसूरत ट्रैक, और अगर मैं बात कर लेता हूँ हब रैली क्रॉस 2024, वो पौधा जो अब बहुत ही सरसब्ज़ और शादाब दिखाई दे रहा है मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया में, उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जहाँ शुजात शेरवानी साहब है, मैंने जैसे बात की कि उनकी पूरी टीम बहुत ही शानदार अंदाज से काम कर रही है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है, कर्नल सादत शेरवानी, और ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं इस हब रैली क्रॉस 2024 के। अस्सलाम वालेकुम सादत भाई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो एफर्ट किए थे, जो मेहनत की थी, पिछले 2 महीने से आप लोग दिन रात काम कर रहे थे, तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कुछ मुतमईन है जो एफर्ट, जो इतनी एफर्ट किए और उसका रिजल्ट आ रहा है? अमेजिंग। ये जो ट्रैक हम देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, कितना एफर्ट होते हैं इसको बनाने में, कितना टाइम लगता है? 50 किलोमीटर स्टार्ट 19 किलोमीटर से हुआ था, ये ट्रैक 50 किलोमीटर का है और ये गाड़ी इस वक्त फिनिशिंग लाइन पर पहुंच रही है। और एक और रेसर अपनी रेस फिनिश करने में कामयाब हुए यहाँ पर। वेरी वेल डन है, क्योंकि ये चैलेंजिंग ट्रैक को मुकम्मल करना ही इटसेल्फ बहुत बड़ा काम दिखाई देता है। सादत भाई, इस ट्रैक को बनाने में खास तौर पे हमें बताइएगा कि कितने एफर्ट हुए, कितने दिन के एफर्ट हुए? नसीम साहब, इस पे हम काम शुरू करते हैं इस रैली के स्टार्ट से 6 महीने पहले। और ट्रैक शुजात शेरवानी जो रूह रवा हैं इस एक्सरसाइज के, who is CEO of Toyota Highway and been participating in rallies for like 40 years. तो उनकी डायरेक्शन और रेसर्स की मेथडोलॉजीज, पास्ट प्रैक्टिसेस देखते हुए ये हब रैली क्रॉस बनता है। इसके ऊपर ट्रेंडिंग सीन्स भी हैं, ड्रिफ्ट्स भी हैं, और 6 महीने मुसलसल तकरीबन 22 घंटे डेली की एफर्ट्स के साथ अब ये ट्रैक इस पर पहुंचा है कि हम इसके बारे में थोड़ा हासिल। रेसर्स की तादाद बढ़ रही है। अगर हम देखते हैं सादत भाई, आप हर कैटेगरी में वेटरन्स में देखें तो इजाफा हो रहा है, और खुद शुजात भाई लीड करते हैं। आज वेटरन्स कैटेगरी को भी खुद ने लीड किया, डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं और चैंपियन रेसर तो वो रहे। जब मैंने उनसे सवाल किया जिस वक्त वो जा रहे थे रेस के लिए, तो मैंने कहा शुजात भाई, ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पर है, लेकिन आपकी तवज्जो कहने लगे नसीम, ऑर्गेनाइजेशन अपनी जगह पर है, रेस अपनी जगह पर है, ये नहीं छोड़ सकता मैं, क्योंकि यही मेरा क्रेज है। ये गाड़ी इस वक्त कोस्टल लाइन पे दौड़ रही है। दिस इज दी सैंडी बीच। यहाँ का
इंटरेस्ट लेवल लेने की। यहाँ की प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल टोटली डिफरेंट है जो पाकिस्तान में किसी रेसिंग ट्रैक में नहीं। और एक और रेसर अपनी रेस फिनिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस। ये 50 किलोमीटर का ट्रैक, जैसे अभी सादत शेरवानी साहब ने भी कहा, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, कि इतना चैलेंजिंग ट्रैक कहीं नहीं मिलता। ये मनाज़िर ड्रोन के कैमरे से इस वक्त आप पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर की स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये साहिल भी आपने बहुत कम देखा होगा, इस तरह का साफ सुथरा और ब्लू और ग्रीन रंग का पानी भी बहुत कम देखा होगा। पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, जरा आए और आके देखें इस पट्टी पे कि जिसका इंतखाब किया है शुजा शेरवानी साहब ने और उनकी टीम ने। और अब हब रैली, जैसे मैंने कहा कि 19 किलोमीटर से इस ट्रैक का आगाज हुआ था और आज ये 50 किलोमीटर क्रॉस कर चुका है। लेकिन पहले समंदर नहीं था, लेकिन इस समंदर ने इस ट्रैक की ब्यूटी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। सादत भाई, इसकी ब्यूटी बढ़ाती है बलूचिस्तान की एलिगेंस, इसको बढ़ाती है आपकी कोस्टल बेल्ट। आपने हमेशा बड़े बड़े चैनल्स पे देखा होगा थाईलैंड, मलेशिया और वो कोस्टल बीचेस, और फिर आप क्या कहते हैं कि यार काश हमारे मुल्क में होती थी। तो आइए और देखिए कि कोस्टल बेल्ट पाकिस्तान की कितनी अमेजिंग है। और जब आप उस पर 200 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी दौड़ा रहे होते हैं तो फिर आपको ये कोस्टल बेल्ट का फर्राटे के साथ नज़ारा ही अमेजिंग है। एंड द मोमेंट ये कोस्टल बेल्ट का ट्रैक एंड होता है, देयर इज़ अ माउंटेन। इस रिज को पे गाड़ी को उठाना पड़ता है, लो गियर में खींचना पड़ता है। आपने तो आज अवाम का दिल इसलिए जीत लिया कि जब आपने कवरेज शुरू की और आपका बोलने के अंदाज में जब लोग देख रहे थे, तो इट इज़ ऑलवेज हैव बीन अमेजिंग। बट द ब्रेकिंग ऑफ टुडे वाज कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान अ जर्मन, a diplomat, is driving Toyota. He's a navigator of one of our female drivers, दीना पटेल, and he is participating for next year. और ये ओवैस गए, ओवैस अहमद और उनके साथ it out, अबरार check it out. अयूब। ये देखें रन, देखें आप गाड़ी का। गुड लक, कम ऑन तमाम के तमाम लोग जिस शानदार अंदाज से मुकाबला कर रहे एकदम ये से एफ सीरीज की टोयोटा क्रूजर है, वेरी टन प्लस वेट है इसका, वेरी हैवी गाड़ी, और इसको दौड़ाने के लिए यू नीड स्पेशल स्किल्स। बट चेक आउट हिज coverage of the track on these sides and he goes on the coastal belt. Amazing, amazing. तो मैं आपको पहली दफा बता रहा था कि Germans are very proud nation. ये वैसे लगता नहीं है पाकिस्तान में इस वक्त रेस हो रही है। Beautiful, ये beautiful. मंजर जो है खास तौर पे जो आप इस वक्त जहाँ आपने बताया कि हिस्ट्री बनी है, वहाँ पे स्पोर्ट्स चैनल्स की तारीख में पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल ने पहली मरतबा काम शुरू करके हिस्ट्री बनाई थी। और आज फिर एक हिस्ट्री बनाई है जब पहली मरतबा पाकिस्तान का कोई ऑफ रोड रैली इवेंट, ऑटोक्रॉस इवेंट लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। तो सादत भाई, ये भी तो एक हिस्ट्री बनी ना। देखिए, जियो तो तारीख रकम करता ही है, आप तारीख रकम करते ही हैं, आप दाद लेते तो हैं। आज आप दाद देंगे हब रैली क्रॉस की कि पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल फोरम पे ले आया है। मेरे ख्याल है आज जो मनाजिर दिखा दिए गए और जिस तफसील के साथ दिखाए गए, सादत भाई, नेक्स्ट ईयर इस जगह को देखने के लिए बहुत क्राउड आ रहा है। हमारी उम्मीद से ज़्यादा क्राउड आज मौजूद है। इसमें अगर हम पार्को का शुक्रिया ना करें तो बहुत बड़ा अनजस्ट होगा। पार्को के एमडी का विजन फॉर कम्युनिटी रेस, फॉर एलिवेशन ऑफ पाकिस्तान टू द इंटरनेशनल कैनवस, to his support for the motorsports is unbelievably शानदार। Next time we are expecting कि हमें अरीना बड़ा करना पड़ेगा। ये देखें आप जितनी तेजी के साथ गाड़ियां Speed फिनिश check कर करें। रही हैं। आप अभी एक गाड़ी ने फिनिश किया और उसके पीछे आपको ट्रैक पे दूसरी गाड़ी फौरन आ गई है। तो जो वेरी वेल डन बहुत शुक्रिया कर्नल सादत शेरवानी साहब, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हब रैली क्रॉस 2024। और बड़ा इनका रोल है, चाहे टोयोटा हाईवे मोटर्स में देख लें तो बहुत ही जान पिशानी के साथ काम करते हैं। और यहाँ हमारी कमेंट्री टीम में भी तब्दीली हो रही है और एक्सपर्ट भी चेंज हो रहे हैं। अतीकुर रहमान आ चुके हैं। क्या कौन है ये अतीक खुद बताएंगे, क्योंकि एक लेजेंड इस वक्त मौजूद है अतीक के साथ। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत।
और ये आप देख रहे होंगे ट्रैक पर एक गाड़ी रवा दवा खूबसूरत मनाजिर बलोचिस्तान के। और इस वक्त हमें कमेंट्री बॉक्स में ज्वाइन किया है वुमेन्स कैटेगरी की डिफेंडिंग चैंपियन जो इस 11वीं हब रैली में दीना पटेल और उनके फादर रोनी पटेल इस वक्त मेरे साथ कॉमबैक में आपको नजर आ रहे होंगे। बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। रोनी साहब, किस तरह आप देख रहे हैं इस ट्रैक को और इस रैली को, और जियो सुपर ये एक हिस्ट्री हो रही है कि जियो सुपर इसको लाइव दिखा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बड़ी खुशी है आज के 11वीं हब रैली हो रही है पाकिस्तान में, और हब रैली हमारा सबका बच्चा है। हमने उसको 19 किलोमीटर से शुरू किया था और आज माशाल्लाह 51 किलोमीटर्स की रेस है, और अल्लाह का शुक्र से कराची के बहुत करीब है, तो हम सुबह आते हैं, शाम को रात को वापस चले जाते हैं, खाने खा के मस्तियाँ करके फैमिलियों से मिल के, क्योंकि दोस्त आते हैं, दोस्त की फैमिलियाँ भी आती है और हज़ारों की नंबर्स में लोग आते हैं। लेकिन आपके रोनी साहब आप एक्शन में नज़र नहीं आ रहे हमें, क्या वजह? सर रज़िया गुंडों में फंस गई है मेरा हाल वो है। मेरी वाइफ को भी मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरी बेटी को भी सपोर्ट कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात। तो मैंने तो 40 साल गाड़ी भगाई है, अभी मैं कितना भगाऊंगा? 61 साल का मैं हो गया हूँ, तो कितनी भगाएंगे आदमी गाड़ी को? तो लेकिन लोग अभी भी आपको देखना चाहते हैं ट्रैक के ऊपर। सर दोस्तों की अब मोहब्बत वेटरन्स है। कैटेगरी भी आ गई है सर वेटरन कैटेगरी में मेरा दिल नहीं करता भगाने का, भगा तो लूँ मैं, लड़ भी जाऊँ, मगर अभी मेरे पास वो भी एक कैटेगरी का ही मवाद भरा हुआ है। हाँ। तो मैंने कहा कि जी अभी कहाँ वेटरन में चलाएं। तो दीना से हम बात करेंगे। दीना, आपने 3 दिन से मुसलसल रैकी कर रही हैं इस ट्रैक की, और आज आप बहुत अच्छी फिनिशिंग लाइन पे भी पहुंची, और अब तक ऑफिशियली अनाउंस तो नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि 11वीं हब रैली के वुमेन्स कैटेगरी का टाइटल भी दीना के पास है, जो अब तक हमारे पास इत्तलात है, ऑफिशियली नहीं है लेकिन यकीनी तौर पर, क्योंकि दीना ने जिस तरीके से गाड़ी ट्रैक पे की है। दीना, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन भी थी, एक प्रेशर होता है, एडिड प्रेशर कि मैंने अपने टाइटल को डिफेंड भी करना है और रेस भी जीतनी है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। रेस जीतने के हवाले से आज से जहां हम इम्प्रूव हुए हैं उसी में हमारी जीत है। आई वुड से दैट लास्ट ईयर से अबू हमारे साथ बैठे थे इन द हाईलैक्स, टकोमा पे आए हैं। आई होप कि मेरे ड्राइविंग स्टाइल इम्प्रूव हुआ है और इम्प्रूव ही हम करते जाएंगे। यूजुअली फर्स्ट सेकंड थर्ड अबू कहते देखते नहीं हैं, सिर्फ अपनी डेवलपमेंट, अपनी इम्प्रूवमेंट आप देखें, तो उस लिहाज से आई एम हैप्पी, बट थोड़ी ट्रेनिंग अभी बाकी है। अच्छा, ट्रैक कैसा आपको, क्योंकि 3 दिन से कर रही हैं, आज जब रेस दौड़ाई तो कैसा था? जहाँ स्टैंड थी बहुत ज़्यादा, कट्स बहुत ज़्यादा, टर्न बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो कहाँ मुश्किल आई? कितने किलोमीटर के बाद आप समझते हैं कि थोड़ा ट्रिकी ट्रैक बन जाता है ये? स्टार्टिंग से ट्रिकी है, I'll be honest, लेकिन हमारे जो नेविगेटर हैं इस साल, आंड्रियास जो हैं, ही इज़ द जर्मन काउंसिल जनरल, डेप्यूटी काउंसिल जनरल, जो हमारे साथ बैठे हुए थे, उनकी नोट्स माशाल्लाह, उनकी नेविगेशन की स्किल्स बहुत अच्छी थी। हर टर्न पे अगर वो सॉफ्ट सैंड का टर्न है वो बताते थे कि यहाँ से सॉफ्ट सैंड का टर्न है, इसको आउटसाइड इन लाइन से लें। तो उस लिहाज से आई वाज वेरी हैप्पी दैट माय नेविगेटर वाज सपोर्टिंग मी एवरी स्टेप ऑफ द वे। बहुत अच्छे कॉल्स दिए, ऑन पॉइंट कॉल्स दिए। आई थिंक हब इज़ अ नेविगेटर्स ट्रैक एज वेल। दीना, वुमेन्स को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पहले तो इसमें नहीं थी लेकिन अब ये बढ़ती जा रही हैं वुमेन्स के अंदर, जिस तरह आपको तो चले एक फैमिलीज का भी था, लेकिन और बहुत सारी वुमेन्स भी आ रही हैं, और जो नहीं आ रही उनको भी क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो आ रही हैं, I'd say very very happy to see you, as we have a second time participant, शिराज अंकल की जो I think wife है, वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो बहुत खुशी हुई है कि we have another racing family here as well. उस लिहाज से I would say usually ladies डरती हैं, but अगर आपको शौक है, you want to come, सारी resources facilities available हैं आपके लिए। अच्छा दीना, हम आपको देखते हैं कि इधर हैं, अब चोलिस्तान का भी कोई है इरादा कि चोलिस्तान रैली में भी जो है वो आप होती हैं, लेकिन किस तरीके से चोलिस्तान को और इस रैली को आप कंपैरिजन करती हैं? झलमक्सी भी होती है। नहीं, जैसे आप गाड़ियों का कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, ट्रैक का नहीं, तो गाड़ियों का जैसे ही ट्रैक के साथ इसी लिहाज से गाड़ियों का आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। चोलिस्तान इज़ अ 500 किलोमीटर ट्रैक, स्ट्रेट्स हैं, V8s और ओवर पावर्ड, देयर पावर एडवांटेज होता है। यहाँ इट्स अ वेरी स्मॉल ट्रैक एंड इट्स अ ड्राइवर्स ट्रैक,
तो अगर एक ड्राइवर अच्छा हो वो V8 को V6 या स्ट्रेट लाइन 4 से भी मार सकता है। बिल्कुल। तो दीना, कैसा देख रहे हैं ओवरऑल इस 11वीं हब रैली को, क्योंकि जिस तरह रोनी ने कहा कि 20 किलोमीटर से ये स्टार्ट हुई और बढ़ती बढ़ती 51 किलोमीटर हो गई, माशाल्लाह। लेकिन अभी भी जो है कुछ दुश्वारियां होती हैं ऑर्गेनाइजर्स को। बलूचिस्तान इतना सपोर्ट नहीं कर रही, गवर्नमेंट इस खेल को इतना ज़्यादा वो नहीं कर रही, क्या कहना चाहेंगे आप? थिंक उस लिहाज से आई वुड से कि एज लॉन्ग एज सपोर्ट इज़ कंसर्न्ड, आई थिंक गवर्नमेंट सपोर्ट करती है या नहीं करती। आई थिंक अभी हमारे रैलियों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट सपोर्ट करती है या नहीं करती। आई थिंक ज़्यादा अबू रोनी बताएंगे। हाँ, ज़्यादा बता सकते। मुझे जी गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत कम मिला था हमें। आर्मी का बहुत सपोर्ट मिला था, आर्मी ने हमें बड़ा सपोर्ट किया है और आर्मी ने खुद भी देख लिया है कि जी गेम बहुत बड़ी है, ये क्रिकेट से भी बहुत बड़ा स्पेक्टेकल व्यू है इसका दुनिया में। सिर्फ पाकिस्तान में उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है और इसकी व्यूइंग दुनिया में मोटर स्पोर्ट की व्यूइंग बिलियंस में होती है जी। तो मुझे एक और खुशी है कि जी हमारा जर्मन काउंसिल डेप्यूटी काउंसिल जनरल मिस्टर आंड्रियस वैगनर फर्स्ट टाइम रेस में उतरे हैं और उन्होंने को ड्राइविंग की है मेरी बेटी के साथ। और मैं कहता हूं कि ये मैसेज दुनिया में बहुत दूर तक जाएगा पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए। तो मुझे बड़ी खुशी है कि ये हुआ है। अभी हम आपको आंड्रियस वैगनर से मिलाते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा और मैं दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। रोनी पटेल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। दीना, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉम्बैक्स में ज्वाइन किया।